हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे, इसके लिए बात करेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। यहीं तक छोड़ करके रखे थे मैं। इससे पहले वाला देख लीजिए, ये वाला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका था। ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम देख चुके थे। ठीक है, आइए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैलकुलेट द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल। दोनों तीनों का इक्वल हो जाएगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल ए दिया है, राइट। ठीक है, अब देखिए कैपिटल ए से लेकर के ये बी एंड सी में कन्वर्ट हुआ। टी इक्वल टू ए है, स्मॉल ए है, और एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, एट टाइम टी पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। चूंकि ये एक्स कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, बी वाला बी में कन्वर्ट हो रहा है एक्स मोल, और सी में कन्वर्ट हो रहा है वाई मोल एट ए टाइम। यानी कि ये दोनों में इधर एक्स जा रहा है तो इधर वाई जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में ए माइनस एक्स माइनस वाई कर दिए, और ये एक्स हो जाएगा, ये वाई बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। बोलता है तीनों का कंसंट्रेशन सेम है। देखिए तो तीनों का कंसंट्रेशन सेम है, ऐसे बोला है। तो तीनों का कंसंट्रेशन सेम है तो एक चीज जानते हैं, अगर इसका x है तो ये भी x होगा, तो ये भी ओवरऑल मिला के x होगा। तो इसका मतलब थ्राइस x इज इक्वल टू क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन a के बराबर हो सकता है। ये चीजें मैं लिख दिया, a इज इक्वल टू थ्राइस x। ये किसी इक्वेशन से नहीं है, ये क्वेश्चन से आया है। चूंकि x ये भी बचेगा, x ये भी बचेगा, x तभी तो तीनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। और जब तीनों का यानी कि ये x मान ले, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो तीनों का x में तो थ्राइस x हो गया ना। जब थ्राइस x कर देंगे तो यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्राइस x। अब आप इसमें ये नहीं समझना, ये गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई है, दैट्स वाई इसमें पुट कर दे। अरे भाई ये भी तो x के बराबर ही है, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, इसलिए a इनिशियल कंसंट्रेशन a था, दैट इज इक्वल टू थ्राइस x हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। ये पहला बात चीज समझ में आया। जब a इज इक्वल टू, अब a का वैल्यू दिया है, a इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना बना, a/3 एंड दैट इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे पुट कर दे, ये a/3 पुट करो, यहाँ पे a/3 पुट करें, तो इन दोनों के लिए माइनस a/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a/3 आ जाएगा आंसर। यस सर नो बोलो, a माइनस a/3 तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2a/3, और इसके लिए एलसीएम लेंगे ना तो 3a माइनस 2a/3 एंड दैट इज इक्वल टू a/3। ठीक है, चलो तो इस तरह a/3, b भी a/3, c भी a/3। चूंकि जो कंसंट्रेशन a का होगा उसका यही होगा, इसका ये भी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये तीनों के कंसंट्रेशन के बारे में पता चला। लेकिन पूछा क्या है, कैलकुलेट टाइम पूछा है, टाइम बताना है। तो अब देखिए आपको ये पता था b ऑफ t डिवाइडेड बाई c ऑफ t यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू k1/k2, ये पता था आपको, हम लोगों ने पिछले क्लास में डेराइव कर दिए थे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो k1 और k2 के बारे में दिया हुआ, k1 k2 के बारे में जब यहाँ पे हमारे पास चर्चा किया है k1/k2 होना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं दिया, k1/k2 नहीं दिया, तो ये क्या कंसंट्रेशन तो दिया ना, कंसंट्रेशन आपका a/3 हो गया, c का कंसंट्रेशन a/3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ में आया कि k1/k2 एंड दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब k1 इज इक्वल टू k2। ये तो समझ में आ गया, k1 k2 का वैल्यू तो निकाल लिए, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आपने 1 निकालिए, ये वाला आपके पास आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही जानते हैं, यानी कि at इक्वल टू क्या होता है, a0 e की पावर माइनस k0t। अब देखिए हमारे पास फाइनली जब ये a0 दिया हुआ है यानी कि इनिशियल कंसंट, और k0 है, यहाँ पे k0 है, तो हम क्या जानते हैं k1 प्लस k2। हम बात पहले भी बात कर चुके हैं, k0 इक्वल टू k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 को हम क्या करते हैं, k1 इक्वल टू k2 है, यानी कि जब 2k1 लिख सकते हैं या इक्वल टू 2k2 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, 2k1 2k2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तब देखिए हमारे पास ओवरऑल मिला गया k इक्वल टू होता है 1/t ln a0/at। इस जानते हैं तो यहाँ पे k0 का वैल्यू यानी कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट की बात करें तो k0 इक्वल टू 1/t ln स्मॉल a डिवाइडेड बाय a माइनस x माइनस y। ऐसा कर सकता हूं मैं, क्योंकि यही आपका कंसंट्रेशन बचा हुआ कंसंट्रेशन है, लास्ट वाला जो कंसंट्रेशन है यही कंसंट्रेशन बचा हुआ ना। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये वाला फॉर्म, ये बैठाने के बाद से हमको क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए ये चीजें k में मैंने लिख दिया। अब इसके लिए 2k1 प्लस 2k2, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये पता है कि इस k0 बराबर होता है k1 प्लस k2, है ना। और ये भी जानते हैं k1 इक्वल टू k2 आया था, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k1 आ जाएगा या 2k2 आ जाएगा। तो 2k1 2k2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूं 1/t ln a/a माइनस a/3 कर दे। तो इसके लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो ना, ये ओवरऑल a/3 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, a खत्म हो जाएगा, यानी कि ln 3 आ जाएगा, और 1/t आ जाएगा, 2k1 आ जाएगा, या 2k1 या 2k2 कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब आपको टाइम निकालना, टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2k1 ln 3। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर आपके पास टाइम पीरियड टाइम निकालना है और दोनों का k1 और इक्वल टू k2 मिल जाए, यानी कि ये दोनों का इक्वल, ये क्वेश्चन एक टाइप का हो जाता है, तो टाइम इज इक्वल टू तो 1/2k2 ln 3। यस सर नो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसके ऊपर में क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हुआ किसके लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए हो भाई, इसके लिए। ये कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों ही इक्वल होगा, ये पूछ देगा क्वेश्चन में, तीनों इक्वल होगा तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, टाइम इक्वल टू क्या होता है 1 क्या लिखे हैं यहाँ पे 2k1, यानी कि ये हम जानते हैं ये तीनों जब इक्वल होगा तो मस्ट भी ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास क्या कर सकता है, ये k1 का वैल्यू k2 का वैल्यू दोनों बराबर दे देगा और पूछ देगा ये बताइए टाइम बताइए ये कब इक्वल होगा। तो अब आपको क्या बात करना है, तो ये t इक्वल टू क्या होता है 1/2k1 2k1 2k2 कुछ भी कर सकते हैं ln 3। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, कर पाएंगे हम, कर पाएंगे। चलो मैं फिर से बता दूं, दीज आर ओनली फॉर एडवांस, ओनली फॉर एडवांस, और किसके लिए नहीं, ओनली फॉर एडवांस के लिए। ठीक है, चले ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट में है, एक और रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, एक होता है कंजिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके बाद से हमारा ये ओवरऑल मिलाकर के पूरी तरीके से सिलेबस को एंड हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं और यहां से आज तक कभी एडवांस टच नहीं किया है। ये टोटली कैलकुलेटिव है, टोटली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप का है। तो इसके लिए प्लीज आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ता है, आपके लिए अगर फ्रूटफुल है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।